सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। दिल को खुशी से पढ़ के एक चीज़ मिल गई, यादें नबी बसूरते तावीज़ मिल गई। दिल को खुशी से पढ़ के एक चीज़ मिल गई, यादें नबी बसूरते तावीज़ मिल गई। और होती है क्या बुलंदियाँ मालूम तब हुआ, होती है क्या बुलंदियाँ मालूम तब हुआ, जब से हमें हुजूर की दहलीज मिल गई। होती है क्या बुलंदियाँ मालूम तब हुआ, जब से हमें हुजूर की दहलीज मिल गई। हजरात बड़े सलीके के साथ भाई हाफिज नूर आलम साहब की नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाखानी कर रहे थे। दुआ करें रब्बुल कदीर की बारगाह में कि मौला तबारक व तआला हम सबको नात के सच्चे उशाक में शामिल फरमाए। नात शरीफ जो है बड़े सलीके के साथ कही जाती है, बहुत सलीके के साथ लिखी जाती है, बड़े सलीके के साथ पढ़ी जाती है। मैं आपको बताऊं नात शरीफ के हवाले से कि एक मरतबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ फरमाते, इतने में आपके प्यारे सहाबी हजरत हसन इब्न साबित अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं। अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैंने आपके शान में नात के कुछ अशार लिखे हैं, हुजूर अगर इजाजत हो तो मैं आपको सुनाऊं। तो प्यारे आका ने ये नहीं फरमाया कि हसन तुम ये क्या कह रहे हो, ना सुनना शिरक है, ना सुनना बिदात है, नहीं, बल्कि मेरे आका ने हजरत हसन से फरमाया कि हसन अभी ठहरो, हसन अभी ठहरो। हजरत हसन ठहर जाते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में अपने दस्ते मुबारक से मिंबर शरीफ बिछाया था मेरे आका ने। मिंबर शरीफ बिछाने के बाद प्यारे आका मस्जिद नबवी की फर्श पे बैठे, जैसे आप बैठे हैं मेरे आका मस्जिद नबवी की फर्श पे बैठे। और फर्श पे बैठने के बाद प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं कि हसन अब तुम मिंबर पे बैठकर मुझे मेरी नात सुनाओ। तो हजरात पता ये चला कि यहाँ मिंबर पे बैठना ये तो सहाबा की सुन्नत है, लेकिन कसम खुदा की जहाँ आप बैठे हैं ना वहाँ किसी और की सुन्नत नहीं, खुद मेरे आका की सुन्नत है। तो जाहिर सी बात है यार, आप जो है जाहिर सी बात है नबी की सुन्नत अदा कर रहे हैं, जहाँ बैठ करके नबी की नात सुन रहे हैं। नात शरीफ मैंने बताया ना बड़े सलीके के साथ कही जाती है, बड़े सलीके के साथ लिखी जाती है, बहुत सलीके के साथ जो है पढ़ी जाती है। दीवानगी आप हजरात की ना, जिस दीवानगी से आप हजरात बैठे हैं ना, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कसम खुदा की, देखें आपके या हमारे नामे आमाल में इतनी नेकियां नहीं है कि कल बाज़ार महशर में हम बगैर हिसाब किताब जन्नत में डाले जाएं। लेकिन ये महफिलों में बैठ करके सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द करना हमारे आपके नामे आमाल में नेकियों का जखीरा इकट्ठा होगा। यही वो नेकी कल बाजार महशर में हमारे आपके लिए तोशे आखिरत साबित हो जाएगी, बाइसे आखिरत साबित हो जाएगी। मैं एक शेर नात का फिर पढ़ता हूँ, फिर नात का एक शेर पढ़ता हूँ कि यही दीवानापन, यही दीवानापन रोजे कयामत काम आता है, यही दीवानापन रोजे कयामत काम आता है। किसी का नाम लो लेकिन नबी का नाम आता है, यही दीवानापन रोजे कयामत काम आता है। किसी का नाम लो लेकिन नबी का नाम आता है। और मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम भी क्या इसमें आज़म है, मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम भी क्या इसमें आज़म है। जहाँ कोई न काम आए वहाँ ये काम आता है। भी क्या इसमें आज़म है, मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम भी क्या इसमें आज़म है। जहाँ कोई न काम आए, जहाँ कोई न काम आए वहाँ ये काम आता है, जहाँ कोई न काम आए वहाँ ये काम आता है। अच्छा अगर आप हज़रात इजाज़त दें तो मैं एक शेर इमाम हुसैन की बारगाह में पढ़ दूं, क्या आप हज़रात सुभान अल्लाह कहेंगे? अच्छा जितने लोग सुभान अल्लाह कहेंगे इमाम हुसैन के नाम पे अपने दोनों हाथ उठा के बोल दें लब्बैक या हुसैन। जोर से बोले लब्बैक या हुसैन। जिसको अल्लाह ने जितनी ताकत दी है उतने जोर से आका इमाम हुसैन को पुकारे लब्बैक या हुसैन। शेर पढ़ता हूं भाई कि एक सजदे हुसैन ने, एक सजदे हुसैन ने क्या क्या बचा लिया। मेरे दोस्त ये वक्त नहीं है बुलेट देखने का, जान रहे
बुलेट देखने का वक्त नहीं है। मुल्क के हालात बहुत खराब हैं। आज दुनिया जो है उर्दू पढ़ने वाले को दहशतगर्द कह रही है, आज उर्दू लिखने वाले को दुनिया दहशतगर्द कह रही है। हमें तो इस मुल्क से भगाने की बात की जा रही है। आप बुलेट की आवाज सुन करके इधर उधर अपने जहन को भटका रहे हो। कहाँ जा रहे हैं आप हज़रात? आप जरा तारीख का मुताला करें, रोजाना हिस्ट्री आप हज़रात सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए जो ये देखते हैं कि हमें जो है यहाँ गद्दार कहा जा रहा है। आज मुसलमानों को गद्दार कहा जा रहा है, जो कि मैंने एक शेर बहुत पहले पढ़ा था और वो शायद जो है भाई फतेह मोहम्मद ने उसे कैद भी किया है। बहुत ज्यादा सुना गया कि रजा के फैज से हम गुलसिता में रहते हैं, रजा के फैज से हम गुलसिता में रहते हैं, दयारे हजरत ख्वाजा पिया में रहते हैं, और किसी के बाप का एहसान कुछ नहीं हम पर, हम अपने ख्वाजा के हिंदुस्तान में रहते हैं। किसी के बाप का एहसान कुछ नहीं हम पर, हम अपने ख्वाजा के हिंदुस्तान में रहते हैं। आज हमें इस मुल्क से भगाया जा रहा, भगाने की बात कही जा रही है। यार इसलिए मुल्क हमारा है, इसलिए कि ये मुल्क हमारा है। यहाँ की मिट्टी में जो है हमारे पुरखों ने अपनी कुर्बानी दी है। आप कहाँ जा रहे हैं? महफिलों में आपको बुलाया इसलिए जाता है कि आप आए, तारीखें सुने, वलमा का बयान सुने। अभी कसम खुदा की खतीब अहले सुन्नत नाशिर मशरब वारसियत हजरत अल्लामा अहमद वारसी साहब किबला प्रिंसिपल मदरसा अल जामिअतुल अरबिया खैराबाद सुल्तानपुर, बहुत अच्छा बयान होता है, बहुत अच्छी तकरीर होती है। अभी हमें आपको हजरत के खिताब नायाब से फायदा उठाना है। आप हजरात हैं तो मैं एक शेर पढ़ता हूँ इमाम हुसैन की बारगाह में कि एक सजदे हुसैन ने क्या क्या बचा लिया, एक सजदे हुसैन ने क्या क्या बचा लिया, कुरान कलमा मजहबो काबा बचा लिया। बात अगर सच्ची है, बात अगर आपकी हो, आपके दिल की बात हो, तो आप अपने होने का एहसास दिलाइएगा कि एक सजदे हुसैन ने क्या क्या बचा लिया, एक सजदे हुसैन ने क्या क्या बचा लिया। ऐसे ही शेर नहीं पढ़ता हूँ इमाम हुसैन की बारगाह में। हमें रुलाने आती है यादे हुसैन रोज मुझे, रुलाने आती है यादे हुसैन रोज मुझे, मैं वो नहीं जो मुहर्रम का इंतजार करूं। रुलाने आती है यादे हुसैन रोज मुझे, मैं वो नहीं जो मुहर्रम का इंतजार करूं। बात अगर सच्ची है तो एक सजदे हुसैन ने क्या क्या बचा लिया, एक सजदे हुसैन ने क्या क्या बचा लिया, कुरान कलमा मजहबो काबा बचा लिया। जब करबला में मौत का बाजार गर्म था, जब करबला में मौत का बाजार गर्म था, तो इस्लाम को हुसैन ने जिंदा बचा लिया। करबला में मौत का बाजार गर्म था, जब या रसूल अल्लाह लब्बैक क्या हुसैन। अच्छा या अली या अली या अली। हाफिज नूर आलम साहब जो कह रहे हैं शेर को दोबारा पढ़ा जाए। हाँ हाफिज जी, तो क्या इस शेर को दोबारा पढ़ा जाए? अच्छा, जितने लोगों ने सुभान अल्लाह कहा, क्या दोबारा सुभान अल्लाह भी कहेंगे? और जितने लोगों ने इनाम दिया, क्या दोबारा इनाम भी देंगे ये शेर सुन करके? नहीं, ऐसा नहीं। बस आप हज़रात अपने होने का एहसास, बस मैंने आपके मुस्कुराने के लिए बात कही है, वरना कसम खुदा की ये सदक़े हुसैन है, ये सदक़े हुसैन बहुत है। बस एक सजदे हुसैन ने क्या क्या बचा लिया, एक सजदे हुसैन ने क्या क्या बचा लिया, इस्लाम कलमा मजहबो काबा बचा लिया। जब करबला में मौत का बाजार गर्म था, जब करबला में मौत का बाजार गर्म था, तो इस्लाम को हुसैन ने जिंदा बचा लिया। एक शेर में पढ़ता हूँ और सच्चा शेर पढ़ रहा हूँ। आज जहाँ देखो सहाबा पे तबर्राबाजी की जाती है, सहाबा पे लान तान किया जाता है। कोई हजरत अली की फजीलत मान रहा है तो हजरत उस्मान गनी को बुरा भला कह रहा है, कोई हजरत उस्मान गनी को मान रहा है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को बुरा भला कह रहा है। एक शेर में पढ़ता हूँ, अगर शेर सच्चा हो, शेर सच्चा हो तो मैं स्टेज की तारीफ चाहता हूँ। एक शेर में पढ़ता हूँ, मैंने अभी परसों शब में ये शेर पढ़ा है और बिल्कुल नया शेर और मेरे जहन में है नहीं। मैं एक शेर देख करके पढ़ता हूं कि फूल मारेंगे न फूलों की कली मारेंगे, फूल मारेंगे, फूल मारेंगे न फूलों की कली मारेंगे, मुजतहिद मारेंगे न असहाबो वली मारेंगे। फूल मारेंगे न फूलों की कली मारेंगे, मुजतहिद मारेंगे न असहाबो वली मारेंगे। और जो भी करता है सहाबा पे तबर्रेबाजी, उसको फारूक के दुर्रे से अली मारेंगे। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह।
या अली या अली। फूल मारेंगे न फूलों की कली मारेंगे, मुजतहिद मारेंगे ना सहाबो वली मारेंगे। जो भी करते हैं सहाबा पे तबर्रेबाजी, उनको फारूक के दुर्रे से अली मारेंगे, उनको फारूक के दुर्रे से अली मारेंगे। और क्यों ना हो कि चमकते रहते हैं उन लोगों के किरदार दुनिया में, चमकते रहते हैं उन लोगों के किरदार दुनिया में जो बनके रहते हैं दीवाने सरकार दुनिया में। चमकते रहते हैं उन लोगों के किरदार दुनिया में जो वे चमकते रहते हैं उन लोगों के किरदार दुनिया में जो बनकर रहते हैं दीवाने सरकार दुनिया में। सदाकत में, अदालत में, सखावत में, शुजाअत में, सदाकत में, अदालत में, सखावत में, शुजाअत में मिसाली हैं मेरे आका के चारों यार दुनिया में, मिसाली हैं मेरे आका के चारों यार दुनिया में। तो हजरात आइए बिला ताखीर मैं नातो मनक़बत के सिलसिले को यहीं पे रोकता हूँ और मैं बिला ताखीर जो है खतीबे अहले सुन्नत नाशरे मसलके आला हजरत मुहाफिज़े मसलके आला हजरत भाई हाफिज मोहम्मद इलियास साहब किबला से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जो कीमती वक्त हमारा आपका गुजर रहा है मैं इनके कदमों में ज़्यादा नहीं बस 20 मिनट का वक्त डालता हूँ और इसी 20 मिनट में हम और आप इनसे कीमती बातें समात करके अपने समातों के जंग को साफो सफ़ाफ आईने में। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़लिमीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला वसल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्ली मन हुवा महबूबुन व मर्दियुल लदैहि सलातन तबका व तदूमु बिदवामिन मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोराए अहले सुन्नत भाई कौसर व तस्लीम साहिबान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। सुभान अल्लाह। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, सुभान अल्लाह। क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, सुभान अल्लाह। इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह जीलानी, तेरे फजलो करम से दूर हो जाए परेशानी। हज़रात आइए सबसे पहले इंतहाई खुलूस व अक़ीदत के साथ आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हम गरीबों के गमगुसार नाइबे परवरदिगार शाफ़ए रोज़े शुमार हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन ताहा व यासीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अपने ग़ुलामी का सबूत देते हुए दुरूद व सलाम की डाली निछावर करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उसूल बरकत के लिए एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक बार और दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इको थोड़ा से कम कर दें, वक्त तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बस
मुझे कैद कर दिया गया है, उसी वक्त में अपनी तमाम बातों के आपके सामने कह देना है। बेशक सुभान अल्लाह। इस शान से हस्सान बोले, फिदाए हामिले कुरान बोले, गुलामे मोतिये ईमान बोले, उनुक्ता रस रकी का दान बोले, अदब का मतले ताबान बोले, व अहसनु मिन कलम तरक्कत ऐनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। हजार बार बशोयम दहन से मुझको गुलाब, हुनूज नाम तो गुफ्तन कमाले बेअदबी। ओ हर आलम की रहमत है किसी आलम में रह जाते, ओ हर आलम की रहमत है किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। एक और कम कर दें थोड़ा से हजरात, इंसान का एक मिजाज है खुश होना और गमगीन होना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की तो 40 दिन तक उन पर रहमत की बरसात होती रही, 39 दिन तक तो गम का बादल बरसा, एक दिन खुशी का बादल बरसा। इसीलिए इंसान गमगीन ज़्यादा होता है और खुश कम होता है, उसे गम ज़्यादा लाहिक होता है, खुशी कम लाहिक होती है। लेकिन आओ ज़रा देखो, इंसान खुश किन किन बुनियादों पर होता है, उसे खुशी कब लाहिक होती है? वो अगर भूखा है खाना पा जाए तो खुश होता है, दौलत का ख्वाहिशमंद है दौलत मिल जाए तो खुश होता है, इज्जत व वक़ार का ख्वाहिशमंद है इज्जत व वक़ार पा जाए तो खुश होता है, उसे इक़्तिदार चाहिए इक़्तिदार पा जाए तो खुश होता है, अपने किसी दोस्त से मुलाकात करना चाहता है मुलाकात हो जाए तो खुश होता है, तिजारत कर रहा है तिजारत में नफ़ा हासिल हो जाए तब खुश होता है, औलाद बाल बच्चों वाला है साहिब औलाद हो जाए तब खुश होता है। पता ये चला कि खुश होने के बहुत सारे मौके हैं और इंसान जब भी खुश होता है जब उसे खुशियाँ मिलती हैं तब वो खुश होता है, और गमगीन होने के भी बहुत सारे मौके हैं। अल्लाह ने इंसान को गम भी दिया है और खुशी भी दी है। अगर इंसान की ज़िंदगी में सिर्फ खुशी ही खुशी होती तो इंसान गम का कदर न जानता, और अगर इंसान की ज़िंदगी में सिर्फ गम ही गम होता तो इंसान खुशी की कदर ना जानता। इसीलिए अल्लाह ने इंसान को गम भी दिया है और खुशी भी दी है। जब उसे गम के बाद खुशी मिलती है तो गम के कदर को जानता है और खुशी के कदर को जानता है, और जब उसको खुशी के बाद गम मिलता है तो गम के भी कदर को जानता है और खुशी भी के कदर को जानता है। लेकिन आओ जरा देखो, इंसान किन किन बुनियादों पर गमज़दा होता है। अपने दोस्त से मुलाकात करना चाहता है, मुलाकात ना हो तब गमगीन होता है। दुश्मन है, दुश्मन उसे तकलीफ दे दें तब गमगीन होता है। शादी ब्याह हो चुकी है, साहिब औलाद वाला नहीं है तब गमगीन होता है। तिजारत कर रहा है, माल में नुकसान उठाए तब गमगीन होता है। दुश्मन उसे तकलीफ दे रहे हैं तब गमगीन होता है। पता ये चला कि खुशी के भी बहुत सारे असबाब पाए जा रहे हैं और गम के भी बहुत सारे असबाब पाए जा रहे हैं। इंसान के पास खुशी के भी असबाब हैं और गम के भी असबाब हैं। लेकिन आओ जरा देखो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों को पैदा फरमाया और इन बंदों को पैदा फरमाने के बाद इनमें रसूलाने इज़ाम और अंबियाए इज़ाम को पैदा फरमाया ताकि इन बंदों की रहबरी करते रहें। इन बंदों की हिदायत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इन मकबूल बंदों को रखा, रसूलाने इज़ाम की जमाअत को रखा, अंबियाए किराम की जमाअत को रखा। आओ जरा देखते चलो, इन्हीं अंबियाए किराम में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हैं। वो जब तबलीग करना शुरू करते हैं तो 950 साल तक तबलीग फरमाते हैं। 950 साल की तबलीग में सिर्फ 40 लोग इस्लाम कबूल फरमाते हैं। एक तरफ हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग है और एक तरफ आओ जरा देखो, नूह अलैहिस्सलाम तबलीग फरमा रहे हैं तो 950 साल तबलीग फरमाने के बाद सिर्फ 40 लोग उन पर ईमान ला रहे हैं। दूसरी तरफ मक्का की सरजमीन पर 23 बरस की तबलीग हो रही है तो मक्का के लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। 23 बरस की तबलीग हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह की हो रही है तो अरब का खित्ता इस्लाम कबूल कर रहा है। 23 बरस की तबलीग आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हो रही है तो मदीना के लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। 23 बरस की तबलीग हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह की हो रही है तो गिरदो नवाह के लोग इस्लाम कबूल करवा रहे हैं। आओ जरा देखो,
करके दुनिया के कोने कोने में फैलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आओ जरा देखते चलो प्यारे, आपके ज़हनो फिक्र को मैं साफ करता हुआ चलूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब अपने इन बंदों को पैदा फरमाया तो इनके पैदा होने पर इनके उम्मतियों ने खुशी भी मनाई है। हजरत मूसा पैदा हुए तो इनकी कौम ने खुशी मनाई, हजरत ईसा पैदा हुए तो इनकी कौम ने खुशी मनाई, हजरत इब्राहिम पैदा हुए तो इनकी कौम ने खुशी मनाई, हजरत इस्माइल पैदा हुए तो हजरत इब्राहिम पैगंबर खुशी मना रहे हैं, हजरत ज़करिया पैदा हुए तो इनकी कौम ने खुशी मनाई, हजरत यहिया पैदा हुए तो इनकी कौम ने खुशी मनाई। ये सब जब पैदा हो रहे हैं तो इनकी कौम खुशी मना रही है। लेकिन आओ जरा देखते चलो प्यारे, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत बासआदत होती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस ज़मीन पर मबऊस फरमाता है तो कुरान में फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फल्यफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। महबूब तुम फरमा दो कि अल्लाह के फजल पर और उसकी रहमत पर खूब खूब खुशियाँ मनाओ, खूब खूब खुशियाँ मनाओ। ए तुम्हारा खुशी मनाना तुम्हारे जमा किए हुए माल से बेहतर है। अल्लाह अल्लाह जरा कुर्बान जाइए प्यारे, आओ जरा देखते चलो। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हो रही है तो परवरदिगार आलम कुरान मजीद में बयान फरमा रहा है, महबूब तुम फरमा दो कि अल्लाह के फजल पर और उसकी रहमत पर खूब खूब खुशी मनाओ, खूब खूब खुशी मनाओ। ये तुम्हारा खुशी मनाना तुम्हारे जमा किए हुए माल से बेहतर है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ प्यारे कि मजहब इस्लाम में खुशी मनाना और गम भी मनाना ये दोनों तरह की चीजें पाई जा रही हैं। आज इंसान जो है जो खुशी मनाता है तो किन किन बुनियाद पर खुशी मनाता है? अल्लाह ने खुशी मनाने के हमें मौके अता फरमाए हैं। कैसे मौके अता फरमाए हैं? तो आओ जरा देखते चलो। अब मैं पूछना चाहता हूँ, रब ने तो कुरान में मुतलक फरमा दिया है, महबूब तुम फरमा दो कि अल्लाह के फजल पर और उसकी रहमत पर खूब खूब खुशी मनाओ। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जनाब आप ईद की खुशी क्यों मना रहे हो? तो आप कहोगे मौलाना साहब बात यह है कि एक महीने के रमजान का हम रोजा रख रहे हैं और जब रमजान का चांद गुजर जा रहा है तो ईद की नमाज हम दोगाना अदा कर रहे हैं, 2 रकत नमाज अदा कर रहे हैं, हम नए नए कपड़े पहन रहे हैं, हम खुशी मना रहे हैं, गरीबों को हम देख रहे हैं, सदकात खैरात हम कर रहे हैं, तमाम चीज़ों को हम देख रहे हैं। अच्छा आप बकरा ईद की खुशी क्यों मनाते हो? जनाब हम बकरा ईद की खुशी इसलिए मना रहे हैं कि हजरत इब्राहिम पैगंबर की सुन्नत अदा कर रहे हैं, हजरत इस्माइल की याद को ताज़ा कर रहे हैं, इसलिए खुशी मना रहे हैं। आप शबे बारात में खुशी क्यों मना रहे हो? शबे बारात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रहमत वाले फरिश्तों का नुज़ूल होता है, परवरदिगार आलम ने खुशी मनाने का मौका दिया है, इसलिए हम खुशी मना रहे हैं। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुझे ये बतला दीजिए ये ईद व बकरीद हमें मिले किसके सदक़े में है? या अगर किसी के सदका में मिला है तो हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये जो खुशी हमको दे के जा रहे हैं उस खुशी को तो हम मना रहे हैं, लेकिन जिस तारीख को मदीने वाले आका तशरीफ ला रहे हैं तो इस तारीख को खुशी आप क्यों नहीं मना रहे हैं? उस तारीख को आप जश्न क्यों नहीं मना रहे हैं? उस तारीख को आप चरागा क्यों नहीं कर रहे हैं? उस तारीख को आप जुलूस क्यों नहीं निकाल रहे हैं? इसी बात को तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में बयान फरमा रहा है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फल्यफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। महबूब तुम फरमा दो कि अल्लाह के फजल पर और उसकी रहमत पर खूब खूब खुशी मनाओ। ये आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रब का फजल ही तो है, रब की रहमत ही तो है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में बयान फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब मैंने तुमको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा है। और परवरदिगार आलम कुरान में बयान फरमाता है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि वला तुहसूहा, मेरी नेमतों को तुम शुमार नहीं कर सकते हो। नेमती वसीअत कुल्ला शै, मेरी रहमत हर शय से ज्यादा वसी है। और परवरदिगार आलम बयान फरमाता है, अब मैं जो तुमको दे रहा हूँ उसका मामला तो यूं है, इन्ना आतैना कल कौसर, मैंने तुम्हें तमाम खूबियां अता बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत फैज़ान इमाम हुसैन। महबूब हमने तुमको सारी खूबियां अता फरमा दी हैं, कसीर खूबियां अता फरमा दी हैं। आओ जरा देखते चलो। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में बयान फरमा रहा है और मुतलक बयान फरमा रहा है, तो आका रब की रहमत ही तो है, आका रब का फजल ही तो है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत पर
मना रही है, जंगल में दरिंदे खुशी मना रहे हैं, चरिंदों परिंद खुशी मना रहे हैं, हैवानों नबातात खुशी मना रहे हैं, जिन्नात खुशी मना रहे हैं, सारी मखलूक तो खुशी मना रही है। हाँ, अगर कोई रंजीदा है तो वही इब्लीस है, अपने सर को पहाड़ों में मार रहा था। जब उसकी ज़ुर्रियत ने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा सुनो, जिस नूरे मोहम्मदी की मैंने बहुत पहले मुखालिफत की थी, वो नूरे मोहम्मदी सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के घर हजरत आमिना के बतन से जलवागर हो चुका है। अब उसकी पैदाइश पर हमारे लिए रुसवाई ही रुसवाई है, अब उसकी पैदाइश पर हमारे लिए जिल्लत ही जिल्लत है, अब उसकी पैदाइश पर हमारे लिए आफत ही आफत है, अब उसकी पैदाइश पर हमारे लिए परेशानी ही परेशानी है। आओ जरा देखते चलो, आज जब मिलादुन नबी का जुलूस निकाला जाता है, मिलादुन नबी की महफिलें की जाती हैं, मिलादुन नबी के ताल्लुक से इस तरीके से स्टेज लगाए जाते हैं, 12वीं की सुबह को जब जुलूस निकाला जाता है तो तरह तरह के सवालात किए जा रहे हैं। ये जुलूस क्यों निकाल रहे हो, ये चरागा क्यों कर रहे हो, ये झंडियां क्यों लगा रहे हो, ये मिंबर क्यों लगा रहे हो, क्या सहाबा ने इस तरीके से किया है, क्या सहाबा के दौर में हुआ है? तो मैं कहता हूं कि हाँ, सहाबा के दौर में हुआ है, सहाबा ने इस तरीके से किया है। हवाला नोट करो, मौलाना अब्दुल कादिर साहब मौजूद हैं, अगर हवाला गलत हो तो जो चोर की सजा हो मेरी। सहाबा ने मिलादे मुस्तफा को मनाया है, और ऐसा मनाया है, ऐसा मनाया है, अल्लाहू अकबर। सुनो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबा हैं, तशरीफ फरमा हैं, तमाम सहाबा बैठे हुए हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उधर से गुजर रहे हैं, तमाम सहाबा में आपस में बातचीत हो रही है। कौन सी बातचीत हो रही है? एक दूसरे से यही बात कर रहा है। सुनो सुनो, अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को पैदा फरमाया, उनको अपनी किताब तौरात को अता फरमाया, और उनका लक़ब कलीमुल्लाह है। एक दूसरे सहाबी बोल पड़े, सुनो सुनो, अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को पैदा फरमाया और उनको अपना खलील कहा, उनका लक़ब खलीलुल्लाह है। एक तीसरे सहाबी बोल पड़े, सुनो सुनो, अल्लाह ताला ने हजरत ईसा को बगैर बाप के पैदा किया है। परवरदिगार आलम ने हजरत जिब्रील को भेजा, वो जाकर के उनके माँ के दामन में फूंक मार देते हैं, हजरत ईसा पैदा हुए, अल्लाह ने उनको रूहुल्लाह का खिताब अता फरमाया है। तब तक मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहुंच गए, और जैसे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे, तमाम सहाबा खड़े होकर के इस्तकबाल कहते हैं। आका फरमाते हैं, क्या जिक्र छिड़ा हुआ है, कौन सी बात हो रही है? सारे लोग जब बैठे तो सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह, हम में एक दूसरे से यही कह रहा है, मूसा कलीमुल्लाह है, ईसा मूसा कलीमुल्लाह है, इब्राहिम खलीलुल्लाह है, ईसा रूहुल्लाह है। तब तक तीसरे सहाबी बोल पड़े, तो फिर मेरे आका क्या है, मेरे आका का मकाम मर्तबा क्या है? आका फरमाते हैं, आला, खबरदार खबरदार, मूसा कलीमुल्लाह है, सही है, इब्राहिम खलीलुल्लाह है, सही है, और ईसा रूहुल्लाह है, सही है, अना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब। या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब हूँ। सहाबा ने अर्ज किया, हबीब किसको कहते हैं? आका बयान फरमाते हैं, कलीम वो है जो रब की रजा चाहे, हबीब वो है जिसकी रजा रब चाहे। इसी बात को आला हजरत अजीमुल बरकत बयान फरमाते हैं, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। अल्लाह अल्लाह, जरा कुर्बान जाइए। और किसको मीलाद कहा जाता है? ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मीलाद बयान हो रही है कि नहीं हो रही है? आओ जरा देखते चलो। एक आखिरी बात कह करके अपनी बात को खत्म करता हुआ चलो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद कैसे बयान हुई है? सहाबी ने ऐसी मीलाद पढ़ा है, ऐसी मीलाद पढ़ा है, सुनो, सुन करके ईमान को ताज़ा करो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े बड़े सहाबी शायर थे। अभी मौलाना अब्दुल कादिर बतला रहे थे हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े बड़े सहाबी शायर थे। जब कुफार शोरा सरकार की बारगाह में ताक़त-ओ-हीन आमेज़ अल्फाज कहा करते थे शेरो शायरी के जरिया से, तो बड़े बड़े शायर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नाक के शेर कहते और अपने शेरो शायरी के जरिया से कुफार को जवाब दिया करते थे। कैसे जवाब दिया करते थे? आओ जरा देखते चलो। हजरत हसन बिन साबित
चाहता हूँ। सरकार ऐसे थोड़ी फरमा दिया करते थे कि हस्सान सुनाओ, नहीं नहीं, बल्कि मस्जिद नबवी शरीफ में मिंबर लगाया जाता था, चादर बिछाई जाती थी। हजरत हस्सान को आका फरमाते थे हस्सान बैठ जाओ और बैठ करके अब मेरी नात पढ़ो। और यहीं से पता चल गया कि नाते नबी के लिए मिंबर लगवाना आकाए करीम की सुन्नत है और नात पढ़ना हजरत हस्सान इब्ने साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत है। हजरत हस्सान बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी शरीफ में मिंबर लगवाया और मिंबर लगवाने के बाद चादर बिछाई गई, उस पर मेरे आका जलवा अफरोज हुए। जलवा अफरोज होने के बाद हजरत हस्सान से आका फरमाते हैं हस्सान बैठ जाओ और कहो मेरी नात। हजरत हस्सान बिन साबित बैठ गए और बैठने के बाद अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह अब मैं कह रहा हूँ आपकी नात। आका फरमाते हैं कहो। तो जरा सुनो प्यारे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात क्या कह रहे हैं, बल्कि हजरत हस्सान बिन साबित सरकार की मीलाद पढ़ रहे हैं। कैसी मीलाद पढ़ रहे हैं? हजरत हस्सान अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह व अहसनु मिन कलम तरक्कतु आईनी। ए मेरे आका, आप जैसा हसीनो जमील कोई नहीं है, आप जैसा खूबसूरत कोई नहीं है, आप जैसा अच्छा कोई नहीं है, आप जैसा हसीन कोई नहीं है, आप जैसा जमील कोई नहीं है, आप जैसा बेहतर कोई नहीं है, आप जैसा बरतर कोई नहीं है। अब हजरत हस्सान बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं वाजमलु मिन कलम तलीदिन निसा। या रसूलुल्लाह आपके जैसा हसीनो जमील हो कैसे? इसलिए कि आपके जैसा हसीनो जमील बच्चा किसी औरत ने जना ही नहीं है। अल्लाहु अकबर। ए मेरे आका, आप जैसा हसीनो जमील बच्चा किसी औरत ने पैदा ही नहीं किया है। ये कौन कह रहा है? हजरत हस्सान बिन साबित कह रहे हैं। किसके सामने कह रहे हैं? आकाए करीम के सामने कह रहे हैं। नात नहीं बल्कि पूरी मीलाद पढ़ी जा रही है। या रसूलुल्लाह आपके जैसा हसीनो जमील बच्चा किसी औरत ने जना ही नहीं है। वाजमलु मिन कलम तलीदिन निसा। जैसे ही इतना कहा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए और खड़े होने के बाद मुज़म्मिल वाली चादर हजरत हस्सान को ओढ़ा देते हैं और आका फरमाते हैं हस्सान कहते जाओ, हस्सान पढ़ते जाओ। यहीं से पता चला कि नबी की नात पढ़ना हजरत हस्सान की सुन्नत है और सुन करके इनाम देना आकाए करीम की सुन्नत है। वाजमलु मिन कलम तलीदिन निसा। या रसूलुल्लाह आप जैसा हसीनो जमील बच्चा किसी औरत ने जना ही नहीं है। आका फरमाते हैं जब हस्सान नात पढ़ते हैं तो उनको हजरत जिब्रील की मदद हासिल होती है और जिसको हजरत जिब्रील की मदद हासिल हो उसको मद्दाहे नबी कहा जाता है। जिसको हजरत जिब्रील की मदद हासिल हो उसको आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मद्दाह कहा जाता है। और जो आकाए करीम का मद्दाह हो राहत उसके लिए है, चैन उसके लिए है, करार उसके लिए है, बहारें उसके लिए हैं, जन्नत की नेमतें उसके लिए है। वाजमलु मिन कलम तलीदिन निसा। ए मेरे आका, आप जैसा हसीनो जमील बच्चा किसी औरत ने जना ही नहीं है। वाकई मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे। आओ जरा देखते चलो। हजरत हस्सान बिन साबित आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद बयान फरमा रहे हैं। आज आकाए करीम की मीलाद को कन्हैया का जन्मदिन बता दिया गया। माज़अल्लाह, सरकार की मीलाद की शान में तौहीन की गई। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन की गई। हजरत हस्सान अर्ज करते हैं वाजमलु मिन कलम तलीदिन निसा। ए मेरे आका, आप जैसा हसीनो जमील बच्चा किसी औरत ने जना ही नहीं है। ये वो कह रहे हैं जो रसूलुल्लाह का चेहरा देख रहे हैं। ये वो कह रहे हैं जो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। वाकई मेरे आका इतने हसीन थे, इतने हसीन थे कि जभी तो आला हजरत अज़ीमुल बरकत बोल पड़े कि वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि धुआं नहीं। आओ जरा देखते चलो मेरे आका कितने हसीन थे। बस इस बात को कहकर के अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर दूँ। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है मदीना शरीफ के बाजार में बाहर से ताजिर आए तिजारत करने के लिए, ऊँट और घोड़े बिकने के लिए आए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ गए और जा करके एक ऊँट का सौदा कर लेते हैं। जब ऊँट का सौदा हुआ आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट ले लिए और ले करके जब चलने लगे तो आका फरमाते हैं ताजिर इसकी कीमत मैं तुझे बाद में देता हूँ। सरकार तो ले करके चले आए लेकिन वो ताजिर कहता है हाय अफसोस, मैंने ये क्या कर दिया, बगैर जान पहचान के एक अरब मर्द के हाथ मैंने अपने सौदे को बेच दिया है, जिसको मैं जानता नहीं हूँ, जिसको मैं पहचानता नहीं हूँ, जिसके बारे में मुझे इल्म नहीं है। तब तक एक खातून खेमे के अंदर से कहती हैं ए ताजिर तू घबरा नहीं, उनका चेहरा मैंने देखा है, इतना हसीन चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता है, इतना खूबसूरत चेहरा
किसी झूठे का नहीं हो सकता है। अगर वो कीमत ना भी अदा करें तो मैं तुझे अदा कर दूंगी, इसलिए कि मैंने उनका चेहरा देखा है। वो आज मालूम मिन कलम तली दिन निसा खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली आइबिन। ए मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए हो, गोया कि आपके अंदर कोई ऐब नहीं है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर कोई ऐब नहीं है। मेरे सरकार बिला ऐब पैदा किए गए। आज आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ऐब तलाशा जा रहा है। नबी तो अपनी बेटी फातिमा को नहीं बख्शवा सकते, नबी तो अपने चचा को कलमा नहीं पढ़ा सके, नबी तो फला सहाबी को जन्नत नहीं दिला सके। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस तरह से जुमला कह कह करके अपने ईमान का जनाजा ना निकालो। सुनो, हजरत हसन बिन साबित के शेर को ले जाओ और ले जाकर के अपने इन मौलवी मुल्लाओं से इसका तर्जमा करवाओ। इसका माने क्या होता है? खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली आइबिन। या रसूलुल्लाह, आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए हो। कान्नका खुद का कद खुलिक़्ता कमा तशा। ए मेरे आका, गोया आप जिस तरीके से चाह रहे थे, परवरदिगार आलम ने आपकी तख्लीक उसी तरीके से फरमाई है जिस तरीके से आप चाह रहे थे। ये हजरत हसन बिन साबित हैं जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद पढ़ रहे हैं। ऐसी मीलाद पढ़ा है, ऐसी मीलाद पढ़ा है, अल्लाहु अकबर। आओ जरा देखते चलो प्यारे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसी मीलाद पढ़ी गई है। आज मीलाद के ताल्लुक से तरह तरह के सवालात किए जा रहे हैं। आज जुलूस के ताल्लुक से तरह तरह के सवालात किए जा रहे हैं। आज आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न के ताल्लुक से तरह तरह के सवालात किए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यही मुल्क हिंदुस्तान है। जब मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, 75 साल के बाद जब ये आज़ाद हुआ प्यारे, गुलामी की जंजीरें कट गई, तो आज जब मुल्क आज़ाद होता है, आज़ादी का दिन आता है, तो आज असेंबली में झंडे फहराए जाते हैं, ब्लॉक में झंडे फहराए जाते हैं, शहर के चौकों पर झंडे फहराए जाते हैं, पार्लियामेंट में झंडे फहराए जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये झंडे क्यों फहराए जा रहे हैं? आप कहोगे जनाब मेरा मुल्क आज़ाद हुआ है, उस आज़ादी की खुशी को हम मना रहे हैं। और एक बात यहीं पर कह करके मैं अपनी बात को ख़त्म कर दूँ। आज बरादराने वतन मुसलमानाने हिंदुस्तान के ताल्लुक से तरह तरह की बातें करते हैं। यही हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर 3 दिन के अंदर अंदर 90,000 मुसलमानों ने अपनी कुर्बानी दी है। 10,000 से ज़ायद उलमाए किराम अब शहीद हुए हैं। तब कहीं जाकर के हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। और जब आज़ादी का दिन आ रहा है तो तुम खुशियाँ मना रहे हो, झंडे फहरा रहे हो, लड्डू बांट रहे हो। बिला तमसील समझो, मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हो जाए तो इस तरीके से जश्न मनाओ। वो नबी जब पैदा हुए तो जानवरों को भी आज़ादी मिली है। वो नबी जब पैदा हुए तो बुत के पुजारियों को भी आज़ादी मिली है। वो नबी जब पैदा हुए तो बेसहारों को सहारा मिल गया है। वो नबी जब पैदा हुए तो बेकसों को अपने सीने से लगा लिया गया है। ये लोगों को बताओ, ये वही 12वीं तारीख है जिस 12वीं तारीख को बशीर व नज़ीर आया है, ताहा यासीन आया है, शफीउल मुज़निबीन आया है, राहतुल आशिकीन आया है। तो दुखों के दुख दर्द दूर हो गए हैं, बेसहारों को सहारा अता फरमा दिया है मेरे आका ने। आज मीलाद मुस्तफ़ा पर तरह तरह की बात की जा रही है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अगर तुम अब भी न संभले तो तुम्हारे नामो निशान को मिटा दिया जाएगा। आज मैं आपके सामने तारीख रख रहा हूँ, यही हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के लाल दहली के सरजमीन पर लाल किला में मीलाद मुस्तफ़ा जब तक मनाई जाती रही, औरंगजेब आलमगीर ने मीलाद मुस्तफ़ा को मनाया है, बहादुर शाह जफर ने मीलाद मुस्तफ़ा को मनाया है। लेकिन जब बहादुर शाह जफर का दौर आया प्यारे, इसी मीलाद मुस्तफ़ा के ताल्लुक से मीटिंग हुई और जो है मीटिंग होने के बाद बातचीत होने लगी, मीलाद पर फतवा दिया जाने लगा। उनमें एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, उठ करके खड़े हो गए, कहा बैठो, कहा नहीं बैठूंगा, कहा क्यों, कहा मैं देख रहा हूँ जिस किला के अंदर बैठ करके मीलाद मुस्तफ़ा पर फतवा दिया जा रहा है वो किला मुसलमानों के हाथ में नहीं रहने वाला है। आज हिंदुस्तान का क्या हुआ? तुम मीलाद मुस्तफ़ा पर बहस कर रहे हो, तुम्हारी मस्जिदें फूकी जा रही हैं, तुम मीलाद मुस्तफ़ा पर फतवा दे रहे हो, तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, तुम मीलाद मुस्तफ़ा पर फतवा दे रहे हो। तुम्हारे साथ क्या मामलात हो रहे हैं? तुम मीलाद मुस्तफ़ा पर फतवा दे रहे हो, तुम्हारे कुरान को जलाया जा रहा है। मैं कहता हूँ नादान, जब तक मीलाद मुस्तफ़ा मनाई जाती रहेगी दुनिया में अमन और शांति कायम रहेगी। लेकिन जब मीलाद मुस्तफ़ा पर आवाज़ उठेगी तो तुम्हें कुर्बानी देना पड़ेगा, तुम्हें अपने इज्जत व आबरू के साथ खेलना पड़ेगा। रब की
बारगाह में दुआ है मौला, हम तमामी लोगों को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, नमाजों की पाबंदी अता फरमाए। मालूम